माय नेम इज रामाश्रय राय, वेलकम एट एमएमसी। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैं द टेम्पेस्ट, जो कि विलियम शेक्सपियर का है ना, स्वान सॉन्ग ऑफ विलियम शेक्सपियर कहा जाता है, अंतिम क्रिएशन कहा जाता है, मैं इसके बारे में आपको आज बताऊंगा। ठीक है, ये एक्चुअली ड्रामेटिक रोमांसेस में आता है। ठीक है, तो आज का जो प्ले है द टेम्पेस्ट, टेम्पेस्ट का मतलब ही आप जानते हैं तूफान होता है। तो जाहिर सी बात है इस प्ले में पहले तूफान ही आता है, इसीलिए इसका नाम ही रखा गया है द टेम्पेस्ट। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे पहला जो वेट अ मिनट प्लीज, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो कौन है? प्रोस्पेरो है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू अबाउट है ना प्रोस्पेरो। तो प्रोस्पेरो का इमेज आप अच्छे से पहचान लीजिए। ये प्रोस्पेरो है कौन? ये मैजिक के बहुत शौकीन थे प्रोस्पेरो जी। बाकी हम एक एक लाइन इनके बारे में आपको बताते चलेंगे और समझाते चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रोस्पेरो इज द, देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रोस्पेरो इज द ड्यूक ऑफ मिलान। प्रोस्पेरो क्या थे? मिलान के ड्यूक थे। और ही इज नियर अबाउट 60 ईयर्स ओल्ड, लगभग ये 60 साल के थे। He had a single daughter मिरांडा, इनकी एक बेटी थी जिसका नाम था मिरांडा। ठीक है, Although Prospero was the Duke of Milan, हालांकि प्रोस्पेरो ड्यूक ऑफ मिलान थे, एट बाय नेचर ही वॉज मैजिशियन, हालांकि बाय नेचर ये मैजिशियन थे। इनको मैजिक में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, इतना ज्यादा इंटरेस्ट था कि है ना, ही गेव, ध्यान दीजिएगा, he gave the responsibility of the state to his younger brother Antonio, है ना, और इन्होंने अपनी पूरी जिम्मेदारी अपने भाई एंटोनियो को दे दिया। एंटोनियो इस पद का नाजायज फायदा उठाता है और उसके दुश्मन सेबेस्टियन, देखिए सेबेस्टियन के साथ मिलकर के एंगर ब्रदर ऑफ ओलोंसो द किंग ऑफ नेपल्स क्या करता है? किंग ऑफ नेपल्स ओलोंसो और उसके भाई है ना, उसके भाई के सेबेस्टियन के साथ मिल करके अपने भाई, अपने बड़े भाई है ना प्रोस्पेरो को अपने देश से निकाल देता है। देखिए लिखा हुआ, एंटोनियो प्लॉटेड अगेंस्ट हिज एल्डर ब्रदर प्रोस्पेरो एंड एग्जीक्यूटेड फ्रॉम द स्टेट है ना विद डॉटर। तो क्या करता है इसका भाई, प्रोस्पेरो का भाई एंटोनियो है ना, पूरा का पूरा राज्य हड़प लेता है और साथ ही साथ है ना अपने भाई को देश से बाहर निकलवा देता है। ठीक है, उस समय जो मिरांडा थी, ध्यान दीजिएगा, उस समय जो मिरांडा उसकी पुत्री थी वो केवल और केवल 3 साल की थी। लेकिन जिस समय है ना उसको बाहर निकाला जा रहा था, इस बाहर देश से बाहर निकालने की जिम्मेदारी गोंजागो को दिया गया था। और गोंजागो क्या करता है, उस नाव में, जिस नाव में बैठा करके उनको दूर ले जाया जाना था या उनको छोड़ देना था, उस नाव में खाने पीने की सामग्री और उनकी सारी मैजिकल बुक्स वगैरह रख देता है। एंड ध्यान दीजिएगा, बहुत सारी बातें इसमें हैं। एंड हाउ प्रोस्पेरो रीच्ड विरेंडा इन अननोन आइलैंड विच वाज गवर्न्ड बाय विच साइकोरस्ट। ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है, नाव धीरे धीरे बहती गई और धीरे धीरे पतवार उठा, तो धीरे धीरे खोद माने नाव को खेते खेते क्या करता है प्रोस्पेरो अपने 3 साल की बेटी के साथ है ना एक जादुई आइलैंड, जिसे कहते हैं ना जादुई आइलैंड पहुंच जाता है, जिस आइलैंड की मालकिन कोई और नहीं बल्कि कौन है? साइकोरैक्स है। इन द बिगिनिंग प्रोस्पेरो वॉज एंगेज, और साइकोरो जैसे ही वो प्रोस्पेरो वहां पहुंचता है, साइकोरैक्स प्रोस्पेरो को अपने कब्जे में ले लेती है और उससे ढेर सारे ऑड वर्क्स करवाती है। ठीक है, तो आपको एक एक लाइन भी और ज्यादा समझ में आएगा। साइकोरॉक्स इन सेवरल ऑड वर्क्स बट आफ्टर दैट विद हिज मैजिकल स्टिक, लेकिन प्रोस्पेरो कमाल का जादूगर था, अपने जादुई छड़ी से साइकोरैक्स को मार देता है। प्रोस्पेरो किल्ड साइकोरैक्स एंड टॉट हिज सन कैलिबन द ह्यूमन लैंग्वेज, और उसका एक बेटा था साइकोरैक्स जिसका नाम था कैलिबन, और उसके बेटे कैलिबन को मानवीय भाषा को सिखाता है, क्योंकि कैलिबन जो था एनिमल की तरह लाइफ जी रहा था, एनिमल की तरह रेखता था, एनिमल की तरह बोलता था। ठीक है, लैंग्वेज फॉर द कॉन्वर्सेशन बट कैलिबन यूज द लैंग्वेज अबाउट प्रोस्पेरो, लेकिन चूंकि प्रोस्पेरो कैलिबन की मदर साइकोरैक्स को मार देता है, तो मदर को मारने की वजह से कैलिबन ह्यूमन लैंग्वेज तो सीख लेता है प्रोस्पेरो से, लेकिन हमेशा प्रोस्पेरो को गाली दिया करता है। एंड वंस ही ट्राइड टू सेड्यूस मिरांडा एंड पनिश्ड बाय प्रोस्पेरो, और एक बार मिरांडा को सेड्यूस करने का प्रयास करता है
कैलिबन, लेकिन बड़ी बुरी तरीके से प्रॉस्पेरो के द्वारा पनिश किया जाता है। प्रॉस्पेरो रिलीज्ड अ सोल फ्रॉम द ग्रीप ओक इंटेंगल बाय साइकोरेक्स। आफ्टर दैट एरियल बिकम्स मोस्ट कॉन्फिडेंट। ध्यान दीजिएगा, फिर उसी आइलैंड पर एरियल को, एक एरियल था जिसको साइकोरेक्स ने पेड़ के छाल के अंदर उसको मतलब दबा करके रखा था, और उसकी कराह को सुन करके जो प्रॉस्पेरो है उसको रिलीज करता है, और प्रॉस्पेरो का एरियल ऋणी होता है और उसका पर्सनल सर्वेंट बन जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। ध्यान दीजिएगा कि जो आपके 4 प्ले हैं आपके वो महत्वपूर्ण है, जैसे द टेम्पेस्ट है, प्रॉस्पेरो इसका हीरो है, सिम्बेलिन का हीरो सिम्बेलिन है, पेरिक्लिस का पेरिक्लिस है, विंटर टेल्स का लेओटिस है। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिएगा, जो अगला कैरेक्टर मैं बताऊंगा वो बताऊंगा मिरांडा। आप देख सकते हैं मिरांडा कौन है, मैं ऑलरेडी बताया हूं। मिरांडा एक्चुअली प्रॉस्पेरो की इकलौती बेटी रहती है, बहुत ही सुंदर और बहुत ही समझदार रहती है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर हम बताएंगे प्रॉस्पेरो की सिंगल बेटी, सिंगल पुत्री, जिसका नाम था मिरांडा। ये देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत चित्र है मिरांडा का, एक और ही सुंदर पोर्ट्रेट है मिरांडा का। एक उसकी पुत्री रहती है प्रॉस्पेरो की, बहुत सुंदर, बहुत समझदार और बहुत ही कल्चर्ड रहती है। तो चलते हैं, मिरांडा इज द सिंगल डॉटर ऑफ प्रॉस्पेरो। ये तो एकदम क्लियर है, मिरांडा प्रॉस्पेरो की एकमात्र बेटी है और ये हीरोइन ऑफ द प्ले है। इस प्ले टेम्पेस्ट की हीरोइन भी कह सकते हैं आप, राइट। हर मदर डाइड जस्ट आफ्टर हर बर्थ। चूंकि मिरांडा की मदर की मौत बहुत कम ही उम्र में हो गई, तो प्रॉस्पेरो पिता और माता दोनों का रोल प्ले करता था। सो प्रॉस्पेरो वाज हर फादर, टीचर, मदर एंड गुड फ्रेंड। इसलिए प्रॉस्पेरो क्या था, फादर भी था अपनी बेटी मिरांडा के लिए, एक फ्रेंड भी था और मदर भी था। मतलब सारे रोल है ना, कौन परफॉर्म करता था, प्रॉस्पेरो करता था। मिरांडा was only 3 years old when she came with her father in the Vichy Island। लेकिन जब इस आइलैंड में मिरांडा आई थी तो मात्र और मात्र 3 साल की थी। So she never saw any more man except her father। इसलिए वो अपने पिता के सिवाय किसी दूसरे इंसान को उस आइलैंड पे देखी ही नहीं थी। उसे लगा कि सारे इंसान बूढ़े होते हैं। The main reason when she sees Ferdinand, she thinks that he is an angel and becomes the victim of love at first sight। यही कारण है कि जब सबसे पहले हीरो ऑफ द प्ले है ना, हीरो ऑफ द प्ले फर्डिनेंड को मिरांडा देखती है, पहला इंसान इस धरती पर, तो उसे लगा ये कोई लगता है देवदूत हैं या कोई देवता हैं, और जैसे ही देखती है वो उनसे प्रेम करने लगती है। शी बिकेम विक्टिम ऑफ लव एट फर्स्ट साइट। पहले ही निगाहों में प्रेम हो जाता है। ठीक है, फर्डिनेंड, ऑल द ओपोनेंट्स ऑफ द प्रॉस्पेरो वर प्रेजेंट इन दिस विची आइलैंड एंड एट लास्ट लुकिंग द ऑनेस्ट एंड डिवोशन एंड लव ऑफ फर्डिनेंड। ध्यान दीजिएगा, जब मिरांडा फर्डिनेंड को देखती है तो उससे प्रेम करने लगती है, फर्डिनेंड भी है ना मिरांडा से प्रेम करने लगता है। लेकिन फादर होने के नाते प्रॉस्पेरो फर्डिनेंड के बहुत सारे एग्जाम्स लेता है, बहुत सारे आर्ट वर्क्स करवाता है, और सारे वर्क को बड़े ईमानदारी से फर्डिनेंड करता है। वो विश्वस्त हो जाता है कि नहीं, ये लड़का सही है मेरी बेटी के लिए। फाइनली लास्ट में प्रॉस्पेरो अपनी बेटी की शादी फर्डिनेंड से करा देता है। तो एंडिंग बहुत अच्छी होती। फर्डिनेंड प्रॉस्पेरो बिकम्स अग्री फॉर द मैरिज ऑफ मिरांडा विथ फर्डिनेंड। मैंने आपको बता ही दिया कि मिरांडा की शादी फर्डिनेंड से बहुत अच्छे हैप्पी एंडिंग के साथ होती है। अगला देखिए, ये हीरो ऑफ द प्ले है फर्डिनेंड, जो कि ओलोंसो का बेटा है। फर्डिनेंड आप देख सकते हैं, एक अच्छी सी इमेज है ये फर्डिनेंड, और ये इसकी हीरोइन जो है मिरांडा है। देख लीजिएगा, फर्डिनेंड कौन है, इज द सिंगल सन ऑफ द किंग ऑफ नेपल्स एलेंसो। किंग ऑफ नेपल्स एलेंसो का पुत्र रहता है फर्डिनेंड। हालांकि एलेंसो बाय नेचर थोड़ा सा दुष्ट होता है, लेकिन बेटा उसका बहुत ही अच्छा रहता है। एंड द हीरो ऑफ द प्ले, और यह हीरो ऑफ द प्ले है, ही इज नियर अबाउट 22 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही फर्स्ट ऑफ ऑल सीज मिरांडा। ये मात्र और मात्र 22 साल के रहते हैं। जब पहली बार फर्डिनेंड ने मिरांडा को देखा तो आप समझ सकते हैं, he thinks that surely she is a goddess of this place। उसे लगा कि यार इस जंगल में कोई देवी है, ये कोई लड़की तो हो ही नहीं सकती है, वहां कोई इंसान ही नहीं रहता था, तो उन्हें लगा कि कोई देवी है।
ये कोई लड़की वड़की नहीं है, बाद में पता चला कि नहीं ये तो प्रोस्पेरो की बेटी है। ही लाइक्स मिरांडा एंड ही ऑल्सो बिकम्स द विक्टिम ऑफ लव एट फर्स्ट साइट। देखिए फिर जब ये मिरांडा को देखता है तो ये विक्टिम ऑफ लव एट फर्स्ट साइट, क्योंकि भाई प्रेम जो है ना वो दोनों तरफ से होना चाहिए। एक छोटी सी शायरी है कि मोहब्बत का दोनों के ऊपर असर है, जो हालत इधर है वो हालत उधर है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि मिरांडा ने जब फर्डिनेंड को देखा तो बहुत पहली निगाहों में प्रेम करने लगी, और जब फर्डिनेंड ने देखा तो भी पहले ही नजर में प्रेम करने लगा। तो कहते हैं हु एवर लव्स लव्स नॉट फर्स्ट साइट। वह प्रेम प्रेम नहीं होता है जो पहली ही निगाह में ना हो जाए। कोई बिजनेस व्यापार थोड़ी कर रहे हैं कि पहले हम देखें किस फैमिली की है, पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, पढ़ लिख रही है, कुछ कमा धमा लेगी, कमा धमा लेगा, है ना, तब हम शादी के, तब हम प्रेम करें, तब हम शादी करें। तो आप बिजनेस कर रहे हो, प्रेम नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। तो फर्स्ट बट दिस लव वॉज एग्जामिन्ड बाय प्रोस्पेरो। लेकिन प्रोस्पेरो इन दोनों के प्रेम को एग्जामिन भी करता है, और उस एग्जामिनेशन में दोनों पास हो जाते हैं। फाइनली तो जब पास हो गए तो शादी हो गई, ठीक है। विच ही ऑलवेज एंगेज एंड ऑड वर्क, सो लुकिंग द ब्रेवरी एंड ऑनेस्टी ऑफ फर्डिनेंड, प्रोस्पेरो बिकम्स रेडी फॉर द मैरिज। जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, दोनों का ऑनेस्ट और डेडिकेशन देख करके भाई फादर हमेशा ये चाहता है कि अगर मेरा बेटा या मेरी बेटी किसी से प्रेम करती है तो वो प्रेम वर्जिनल है या वो प्रेम केवल प्रेम है, उस प्रेम में डेडिकेशन नहीं है, उस प्रेम में केयर नहीं है, उस प्रेम में ऑनेस्टी नहीं है, उस प्रेयर में डेडिकेशन नहीं है, उस प्रेम में संस्कार नहीं है, उस प्रेम में संसभ्यता नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसा भी चेक करते हैं, देखते हैं। तो नाउ आई एम ओवर विथ फर्डिनेंड। अब फर्डिनेंड के बारे में जो मैंने आपको बता दिया उसके बाद बताऊंगा मैं कैलिबन। तो देख सकते हैं कैलिबन क्या कौन है, साइकोरैक्स का बेटा है, जो नाम मात्र का इंसान है लेकिन पूरा का पूरा जानवर जैसा व्यवहार करता है। तो कैलिबन कौन है हम ये भी जान लेते हैं। कैलिबन इज द मोस्ट अमेजिंग कैरेक्टर इन द प्ले, ही इज द सन ऑफ साइकोरैक्स। मैंने आपको बताया है कैलिबन कौन है, साइकोरैक्स का एकमात्र बेटा, एंड लिव्ड एज एन एनिमल लाइफ बट प्रोस्पेरो टीचेज हिम ह्यूमन लैंग्वेज। लेकिन प्रोस्पेरो इनको ह्यूमन लैंग्वेज सिखाता है ना, विच ही वॉज यूज फॉर अब्यूजिंग टू प्रोस्पेरो। लेकिन इस भाषा का प्रयोग क्या करता था, गाली देने के लिए यूज करता था। प्रोस्पेरो बाय कैलिबन ही ट्राइड टू सेड्यूस मिरांडा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैलिबन मिरांडा को सेड्यूस करने मतलब रेप करने की कोशिश करता है, एंड अगेन मीटिंग विद स्टेफेनो एंड ट्रैंक्विलो किल प्रोस्पेरो, और स्टेफेनो एंड ट्रैंक्विलो के साथ मिलकर प्रोस्पेरो को मारने की भी कोशिश करता है। तो फाइनली कह सकते हैं कैलिबन वर्क्स एज अ विलन इन द प्ले टेम्पेस्ट। यह कह सकते हैं कैलिबन क्या है, इस प्ले का विलेन है, अपने मां की बदला लेने की हमेशा कोशिश में रहता है। अगला कैरेक्टर हम लोग देखते हैं एरियल। तो एरियल को आपको मैं बताऊंगा कि एरियल कौन था। तो एरियल जो है रिमेन्स ऑलवेज अ बॉडीलेस बट वर्क एज अ ट्रू सर्वेंट ऑफ प्रोस्पेरो। ये बॉडीलेस स्पिरिट रहता है और ये कैसा काम करता है, ट्रू सर्वेंट एंड ट्रू अटेंडेंट्स ऑफ प्रोस्पेरो। एक्चुअली ही वॉज अ सेलर कॉट बाई साइकोरैक्स। पहले ये क्या था कि सेलर था, नाविक था, लेकिन साइकोरैक्स ने पकड़ के मार करके इसकी आत्मा को पेड़ के अंदर, देखिए ना, एंड हिज सोल वॉज एंटेंगल इन क्लोवेन ट्री। एक क्लोवेन ट्री जो बहुत मजबूत होता है उसके अंदर उसकी आत्मा को रख दी जाती है। सो ही वॉज एलिंग फ्रॉम ईयर्स, इसीलिए वो बहुत दिनों से तड़फ रहा था स्वतंत्रता के लिए। प्रोस्पेरो ने आवाज सुना and freed by Prospero, he worked as a true faithful servant of Prospero before departure from the place। और जब तक वो आइलैंड पे रहता है प्रोस्पेरो, तब तक एरियल इसकी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से सेवा करता है, क्योंकि प्रोस्पेरो ने इसको जीवन दान दे दिया था। क्योंकि इससे पहले एरियल बहुत ही कष्ट में था, बहुत ही तड़फता रहता था पेन के वजह से, और उसके कष्ट का कारण कोई और नहीं था, कौन था, साइकोरैक्स थी, जो कि कैलिबन की मदर है। तो साइकोरैक्स को भी जान लेते हैं, साइकोरैक्स कौन है। तो साइकोरैक्स आप देख सकते हैं एक चुड़ैल है, और ये नाविकों को क्या करती है, बहला फुसला करके यहाँ पे मार देती थी और उनकी आत्माओं को उनको खा लेती थी और उनकी आत्मा को अपने बस में कर लेती थी। तो साइकोरैक्स कौन है, साइकोरैक्स इज अ विच ऑफ एन एलियन, है ना, अ हीथियन प्लेस आइलैंड, लिविंग हियर विथ हर सन कैलिबन, हुज सिंगल एम वाज टू किल द मिसगाइडेड सेलर्स। मैंने बताया आपको इसका एम था, जो मिसगाइडेड सेलर्स थे वो यहाँ आते थे, उनको वो क्या करती थी, मार देती थी।
एंड देन टू इंटेंगल देयर सोल इन अ ट्री ऑफ द आइसलैंड, और उनके आत्मा को किसी पेड़ के अंदर डाल देती थी जिससे वो आत्मा हमेशा कष्ट में पड़ी रहे। शी इज treacherous lady because she never took pity taking the life of people when she first of all encountered with Prospero, और ये किसी के ऊपर दया नहीं दिखाती थी, और वही प्रोस्पेरो के साथ भी किया इसने। जब प्रोस्पेरो के इसने देखा तो प्रोस्पेरो के साथ भी किया। शी engaged him in her personal service and thinks that after a few years, मैं आपको बता देता हूं, इसे लगा कि कुछ सालों के बाद मेरे बेटे की शादी कैलिबन का इसकी बेटी मिरांडा से करा दूंगा और मैं प्रोस्पेरो से शादी कर लूंगी और हम लोग बड़ी प्रसन्नता से, है ना, यहाँ इस आइलैंड पे रहेंगे। लेकिन प्रोस्पेरो बड़ा कमाल का इंसान था, उसने अपनी जादू की छड़ी से इसको मार देता है, कहानी खत्म कर देता है। It was so one day while Sycorax was sleeping, Prospero killed her with his magical stick। मैंने बताया आपको, this is the very reason why Caliban always thinks Prospero is enemy because he has killed his mother and usurped the island। और क्या करता है कि साइकोरेक्स को प्रोस्पेरो अपनी जादुई छड़ी से मार देता है और कैलिबन को अपने कब्जे में ले लेता है और उसको ह्यूमन लैंग्वेज सिखाता है कि कोई तो रहे जो यहाँ मेरी बात को मुझसे बात कर सके और मुझे समझ सके, वो मैं उसे समझ सकूं। अगला पॉइंट है गोंजालो। देखिए गोंजालो जो है बहुत महत्वपूर्ण कैरेक्टर है, आप इमेज से भी समझ लीजिए, देखने में भी लग रहा है। तो गोंजालो जो है एक बहुत ही फेथफुल कोर्टियर और काउंसलर रहता है। तो गोंजालो इज एन आइडियल पीसफुल, गोंजालो इज एन आइडियल, गोंजालो कैसा नेचर है, गोंजालो इज एन आइडियल पीसफुल कोर्टियर इन द कोर्ट ऑफ मिलान, बहुत ही पीसफुल कोर्टियर रहता है। ही इज सिंपैथेटिक, ध्यान दीजिएगा कि ही इज सिंपैथेटिक ऑलवेज रिमेन्स विद प्रोस्पेरो। इसकी जो गोंजालो की जो सिंपैथी थी हमेशा किसके साथ रहती थी, प्रोस्पेरो के साथ रहती थी। So he kept at the time of his departure secretly his books, magical stick, food and stick। ध्यान दीजिएगा कि जब प्रोस्पेरो को उसका भाई एंटोनियो देश से निकालता है तो उस निकालने की जिम्मेदारी गोंजालो को ही देता है और गोंजालो उसके नाव में हर जरूरत की सामान प्रोस्पेरो का रख देता है जो उसके लिए जरूरी था, है ना। मैजिकल स्टिक, फूड स्टिक ऑन हिज बोट, बट गोंजालो वॉज एन आइडियल रिपब्लिकन। और निश्चित रूप से गोंजालो बहुत ही प्यारा कैरेक्टर रहता है जिसे लास्ट में प्रोस्पेरो स्वयं उसकी तारीफ करता है। अगला कैरेक्टर है, आप कह सकते हैं अलोंसो, जो कि अलोंसो कौन है, फर्डिनेंड का फादर है। अलोंसो इज अ किंग ऑफ नेपल्स, ध्यान रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण है, किंग ऑफ नेपल्स है, एल्डर ब्रदर ऑफ सेबेस्टियन, और सेबेस्टियन का बड़ा भाई रहता है, एंड फादर ऑफ द हीरो ऑफ द प्ले फर्डिनेंड, फर्डिनेंड का ये फादर रहता है। इसमें जो एक कैरेक्टर है एंटोनियो, ये जो है प्रोस्पेरो का भाई है और ये कह लीजिए कि विलेन ऑफ द प्ले भी आप कह सकते हो इसे भी। एंटोनियो इज द यंगर ब्रदर ऑफ प्रोस्पेरो एंड विलेन ऑफ द प्ले। मैंने आपसे कहा कि एंटोनियो प्रोस्पेरो का छोटा भाई है और विलेन ऑफ द प्ले है ना। of the play, meeting with Sebastian, he expelled Prospero and plotted to kill Prospero and Alonso both। और दोनों भाई मिल करके, है ना, प्रोस्पेरो एंटोनियो अपने भाई प्रोस्पेरो को मारना चाहता था, अलोंसो का भाई सेबेस्टियन अपने भाई अलोंसो को मारना चाहता था। बट व्हाट हैपेंड कि एरियल क्या करता है, उनके प्लान को पानी फेर देता है। प्रोस्पेरो एंड ऑल्सो बोथ, बट द लाइफ प्रोस्पेरो एंड अलोंसो वाज सेव्ड बाय एरियल। लेकिन जैसे ही सेबेस्टियन अपने भाई को मारना चाहता है, एरियल सबको जगा देता है और उनकी पोल खुल जाती है। तो ये है एंटोनियो साहब जो कि इस प्ले के विलेन है। सेबेस्टियन मैंने आपको बता ही दिया, देख करके ही लग रहा है कि विलेन ऑफ द प्ले है। तो सेबेस्टियन जो है अलोंसो का भाई है, फर्डिनेंड का चाचा है, आप समझ सकते हैं। ही इज द यंगर ब्रदर ऑफ अलोंसो एंड ही इज अ ट्रैटर इन द प्ले। और ये देशद्रोही का इसे खिताब मिलता है और बाद में इसकी पोल खुल जाती है। बट ये है कि उसका भाई अलोंसो उसे कुछ परेशान नहीं करता है। अगला वर्ड है स्टेफेनो एंड ट्रैंक्युलो। स्टेफेनो एंड ट्रैंक्युलो जो हैं, ये दोनों क्या हैं, बहुत बड़े ड्रिंकर हैं। आप देख के समझ सकते हो कि बहुत बड़े ड्रिंकर हैं ये। थोड़ा इनके बारे में भी हम आपको बता देते हैं कि स्टेफेनो एंड ट्रैंक्युलो कैरेक्टर पूछा जा सकता है। दे आर द पर्सनल सर्वेंट ऑफ किंग ऑफ अलोंसो। जो अलोंसो किंग थे, इनके दो पर्सनल सर्वेंट थे। बट इन द प्ले द रोल दे प्ले द रोल ऑफ क्लाउन। और ये क्या है, क्लाउन का रोल प्ले करते हैं, जोकर का रोल प्ले करते हैं। ट्रैंक्युलो इज अ ग्रेट ड्रिंकर। इसमें ट्रैंक्युलो जो है बहुत बड़ा शराबी रहता है, बहुत ज्यादा शराब पीता है।
तो लास्ट के दो कैरेक्टर और भी हैं, एड्रियानो एंड फ्रांसिस्को। तो ये क्या है? दे आर द अटेंडेंट फॉर किंग ऑफ वलेंसो। एड्रियानो क्लेम्स टू बी अ ग्रेट स्कॉलर। ये दोनों भी क्या थे? किंग अलोंसो के अटेंडेंट थे, साथ में रहते थे उनका देखभाल करने के लिए। जिसमें से एड्रियानो कहता है मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूं ऑफ क्लासिस एंड कैन टेल द स्टोरी ऑफ डिडो एंड क्वीन ऑफ कार्थेज। ये कहता है मैं इतना ज्यादा जानकारी रखता हूं, नॉलेज रखता हूं कि क्वीन ऑफ कार्थेज और डिडो के बारे में खूब सारी बातें बता सकता हूं। लास्ट कैरेक्टर है बोट्सवैन। बोट्सवैन जो थे आप समझ सकते हैं, जो बोट को चलाने वाले होते हैं, नाविक होते हैं। ही इज एन ओल्ड सेलर एंड चीफ ऑफ द सेलर्स who was selling to the ship of the king, but he is the most practical man। ये क्या है? एक बहुत ही पुराने कुशल नाविक हैं और ये बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। कैसे पता चलता है? इन द प्ले बिकॉज व्हेन द टेम्पेस्ट केम एंटोनियो एंड सेबेस्टियन सजेस्टेड ट्राई टू सेव द लाइफ ऑफ किंग। वो जब नाव पलटने लगती है तो ये लोग कहते हैं जल्दी जल्दी मेरे नाव को बचाओ, इसमें सब बहुत वीआईपी लोग हैं। उसने साफ आंसर दिया, देखिए जब जिंदगी की बात आई तो आप वीआईपी हैं क्या हैं उससे मतलब नहीं, मैं पहले अपनी जान बचाने की कोशिश करूंगा क्योंकि मेरी जान मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। I know well my job and my life is more important than the king's and I don't weep like a widow before sea because it is not a living things। कहा देखिए विधवा औरत की तरह तूफान से रोइए मत, समुद्र निर्जीव है, ये आपके दुख दर्द को सुनने वाला नहीं है। शांति से जाइए, अपने स्थान में बैठ जाइए, मैं पूरी कोशिश करूंगा नाव को बचाने के लिए। और आप नौटंकी ड्रामा करेंगे आप लोग तो हम छोड़ देंगे, फिर आप लोग संभालिएगा नाव, क्योंकि हर इंसान हर चीज का मास्टर नहीं होता है। तो गाइज आज के इस लेक्चर में मैंने आपको इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द प्ले है ना द टेम्पेस्ट को बताया। कल के लेक्चर में मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, लेकिन कैरेक्टर को अच्छे से इमेज के साथ और उनके बारे में अच्छे से पढ़े रहेंगे तो कहानी आपको बहुत समझ में आएगी। तो गाइज कुछ अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करिएगा, नहीं अच्छा लगता तो डिसलाइक करिएगा। So guys, if you are new, please subscribe the channel and press the bell icon so you'll be notified with our latest videos. It's my humble request, please share this link to your friends, near, dear and sweetheart one. And last, don't forget to send your valuable comment. According to your comment, I'll be working. So thanks for joining with me. Good day all and take care all. Thank you.